एक तरफ केस बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ लापरवाही भी सामने आ रही है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोरोना नाम की एक ऐप जारी की है और इस ऐप से ये पता लगाया जा सकता है कि किस अस्पताल में कोविड-19 मरीजों के लिए कितने बेड खाली हैं। लेकिन इसके बाद भी मरीजों की बहुत शिकायतें हैं। LNJP अस्पताल पर आरोप लगा है कि उसने एक मरीज को एंट्री देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मरीज की अस्पताल के गेट पर ही मौत हो गई। दिल्ली का ये LNJP अस्पताल है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली का बड़ा अस्पताल है, लेकिन ये अस्पताल आज विवादों में है। विवाद एक शख्स की मौत के बाद शुरू हुआ। दिल्ली के LNJP अस्पताल के बाहर 66 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद घर वालों ने LNJP अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए। बुजुर्ग की बेटी अमनप्रीत ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पिता को हाई फीवर है, हमें उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करना होगा। मैं दिल्ली के LNJP अस्पताल के बाहर खड़ी हूँ। उन्हें अंदर दाखिला नहीं दिया जा रहा है। उनको कोरोना के अलावा हाई फीवर है और सांस लेने में भी दिक्कत है। उनकी मदद नहीं हुई तो वो जीवित नहीं रह सकेंगे। कृपया मदद करें। इस ट्वीट को अमनप्रीत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को टैग भी किया था। ट्वीट करने के कुछ देर बाद ही अमनप्रीत ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, उनकी मौत हो चुकी है, सरकार ने हमें फेल कर दिया। LNJP अस्पताल का एक मामला सामने आया। एक महिला अपने पिता को लेकर अस्पताल के बाहर खड़ी रही। पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने लगातार ट्विटर पर या अलग अलग माध्यमों से सरकार से, दिल्ली सरकार से, अरविंद केजरीवाल से मदद मांगी, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। वो अस्पताल के बाहर खड़ी थी। जब अस्पताल में उन्होंने जाकर कोविड अपने पिता को भर्ती करवाने के लिए बेड के लिए पूछा तो अस्पताल ने मना कर दिया। अस्पताल ने कहा कि उनके पास कोई भी कोविड बेड इस वक्त उपलब्ध नहीं है। महिला अपने पिता को जब लेकर यहाँ पर खड़ी थी, अस्पताल में जाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि गंगाराम अस्पताल से रेफर करवा कर लाइए और उसके बाद ही उनको एडमिट किया जाएगा। जब अपने पिता को गंगाराम अस्पताल ले जा रही थी, पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसके बाद पिता ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया और उनकी मौत हो गई। दिल्ली का यह हाल तब है जब दिल्ली की सरकार ने दिल्ली कोरोना नाम का ऐप लॉन्च किया है, जिसे साफ साफ पता लग जाता है कि किस अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए कितने बेड खाली हैं। मसलन LNJP अस्पताल में कुल 2000 बेड हैं। इनमें से 888 भरे हुए हैं और 1112 खाली हैं। GTB अस्पताल में कुल 1500 कोविड बेड हैं, 46 भरे हैं और 1454 खाली हैं। RML अस्पताल में 200 बेड हैं, 154 बेड पर मरीज हैं और 46 खाली हैं। जिस वक्त अमनप्रीत LNJP अस्पताल के बाहर खड़ी होकर अपने पिता को अस्पताल में भर्ती करने की गुहार लगा रही थी, उस वक्त भी दिल्ली कोरोना ऐप अस्पताल में खाली बेड दिखा रहा था। कई सवाल जो है वो इस वक्त दिल्ली सरकार पर इस मामले को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर अगर बेड्स की संख्या है तो मरीजों को भर्ती क्यों नहीं किया जा रहा है। और कई ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं, कई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि जो इस ऐप पर डेटा अपलोड किया जा रहा है वो डेटा अस्पताल में जो असल में आंकड़े हैं उससे काफी ज्यादा अलग है। बुजुर्ग की मौत के बाद जब विवाद बढ़ा तो LNJP अस्पताल की तरफ से सफाई आई। अस्पताल की तरफ से कहा गया, LNJP अस्पताल की ऑटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक कैजुअलिटी रिकॉर्ड ने 7:37 पर मरीज को ब्रॉड डेथ रजिस्टर किया। ड्यूटी पर तैनात अस्पताल के स्टाफ ने कंफर्म किया कि मरीज को 7:10 से 7:30 के बीच लाया गया। अस्पताल इस बारे में भी सफाई देता है कि मरीज को अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया। अंदर आने के बाद मरीज को डॉक्टरों ने देखा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी उसी बात को दोहराया जो LNJP अस्पताल की तरफ से कहा गया। मैंने सारी रिपोर्ट मंगाई है। उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में लिया गया था। उनको ऑक्सीजन भी दी गई थी। उनका पूरा ट्रीटमेंट करने की कोशिश की गई थी, बट ही वाज ऑलमोस्ट डेड जब आए थे। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की टीम आज अमनप्रीत के घर जाएगी